मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऑटो रिक्शा मालिकों व चालकों पर लगातार कार्रवाई का विरोध अब बढ़ने लगा है। भोपाल में सोमवार को महानगर ऑटो यूनियन के सचिव जहूर खान ने संरक्षक पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता से भेंट कर समस्याओं के निराकरण की मांग की। ऑटो यूनियन का आरोप है कि कोरोना संकट में रोजगार छीनने के बाद अब परिवहन विभाग उनके पेट पर लात मारने का काम कर रहा है। सोमवार को महानगर ऑटो यूनियन के संरक्षक पूर्व मंत्री व भाजपा नेता उमाशंकर गुप्ता से मिलने पहुंचे यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि आरटीओ भोपाल द्वारा लगातार कार्रवाई के नाम पर उनके ऑटो को जब्त करने का काम किया जा रहा है, जिससे उनके रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि आरटीओ द्वारा सवारी ऑटो जब्त किए जा रहे हैं, जबकि उनके ऑटो फाइनेंस है एवं कोरोना काल से लेकर अभी तक उनके ऑटो की किश्तें माफ नहीं की गई थी। उस स्थिति में हर माह किश्तें भरना पड़ रहा है। सभी ऑटो चालक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। उसके बाद भी सभी ऑटो चालकों की स्थिति दयनीय है। आरोप लगाते हुए चालकों ने कहा कि ऑटो चालक परिवार में अकेला कमाने वाला है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आरटीओ भोपाल द्वारा जो भारी जुर्माना किया जा रहा है उसे माफ कर आरटीओ द्वारा कैंप लगाकर कागज तैयार किए जाएं, ताकि वह चालानी कार्रवाई से बच सके। लोग घर पे बैठे हुए थे, 6 महीने तक तो ट्रेनें भी बंद रहीं। टैक्स वगैरह हम लोगों ने जमा नहीं करा, उसका परमिट फिटनेस सब हमारे कागज़ ख़त्म हो गए। अभी माली हालत आर्थिक स्थिति ऐसी कि धीरे धीरे करके तो हम लोग घर चला रहे हैं, सड़कों पे आए हम लोग धीरे धीरे करके। अब उसके बाद में चालानी कार्रवाई करी जा रही है आरटीओ साहब द्वारा। बहुत ज़्यादा चालानी कार्रवाई 10,000 20,000 के चालान बनाया जा रहा है। सर हम लोग को थोड़ा समय मिल जाए, शासन से मांग करते हैं कि हमें समय मिल जाए थोड़ा कागज़ बनवाने के लिए। हम कागज़ कंप्लीट ही रखते थे पहले, अभी ये स्थिति के हिसाब से थोड़ा सा समस्या हो गई। बाल बच्चों की फीस तक के भरने के लिए पैसे नहीं है हम लोगों के पास में। हम लोगों की मांग ये है कि ऑटो जो चालक हैं उन पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही। जो हमारे शासन के द्वारा रसीद काटी जाती है फिट उसकी अपने परमिट की, वो शासन के द्वारा जो हमारे आईडीओ साहब हैं वो रसीद की उसका मानता नहीं दे रहे हैं। जब शासन के रसीद ही को नहीं मानता दे रहे तो भाई किसके विषय पे हम लोग रसीद कटाए? या शासन तत्काल अगर परमिट बना रही तो 1 साल का परमिट बनाए, 1 साल का हम लोग बनवाने को तैयार हैं। जो अवैध गाड़ी भोपाल के अंदर चल रही, जो हम लोगों को धंधे को फर्क आया, जो भोपाल के ऑटो वाले कमज़ोर हुए, जो ई रिक्शा जो शासन ने डाले हैं उस पर 8 और 10 सवारी बैठाते हैं, वो कम रेट में मतलब 10-10 20-20 रुपये में 50 रुपये में जाते हैं और बिजली का भी चोरी करते हैं। उसके बाद कई मतलब ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो उसमें ने सत्यापन है भोपाल के अंदर थोड़ा नियम ऑटो वालों के लिए, जो ऑटो वाले चल रहे हैं उन पे जो नियम है ऑटो वालों के ऊपर नियम है, जो नियम शासन का एक ही बराबर होना चाहिए। टैक्सी कोडे का मतलब जो गाड़ी चल रही है वो पीली प्लेट होना चाहिए। पीली प्लेट है उसकी, मगर उस पर न परमिट है, न उस पर सत्यापन का मीटर है, न कुछ भी है। और धड़ल्ले से भोपाल के अंदर राजधानी के अंदर चल रहा है। कार्रवाई जो हो रही है आज शासन की, हम उसकी विरोध नहीं कर रहे। मतलब जो काम नियम होना चाहिए एक बराबर होना चाहिए। ई रिक्शा का भी वही नियम होना चाहिए, वो जो हमारा ऑटो है उसका भी नियम वही होना चाहिए। अब हम पेपर बनवाने को तैयार हैं और शासन मतलब उस पर मतलब कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे न कुछ कर रहे हैं। वो धड़ल्ले से गाड़ी चला रहे हैं, न उनको परमिट की जरूरत है, न उनको लाइसेंस की जरूरत है। जो चल रहे हैं वो मतलब इस कारण से हम लोगों की आज स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मालूम हो कि जबलपुर उच्च न्यायालय की फटकार के बाद परिवहन विभाग राजधानी सहित प्रदेश भर में बिना परमिट फिटनेस बीमा के दौड़ रहे ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।